औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ महमूद शामुलात और आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर मुबशिर रिजवी साहब, जिनके सैकड़ों पेशेंट गोई अब तक सच साबित हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक। करम है मेरे मौला का बहुत बहुत। आप बहुत ठीक है, शुक्रिया। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। मुबशिर साहब, आपने अगस्त में पेशेंट गोई की थी कि इलेक्शन होने जाए होगा जनवरी फरवरी में। अब जो सूरत-ए-हाल लग रही है उस वक्त तो ऐसे ही लग रही है कि इलेक्शन जनवरी फरवरी में होगा। आपको अभी भी इलेक्शन जनवरी फरवरी में होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के हॉरोस्कोप और बाकी चीजें जो भी मैंने देखी हैं उसके मुताबिक तो इंशाल्लाह ताला जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में आज उन्होंने डेट अनाउंस भी की है जनवरी की, तो उम्मीद है कि जनवरी के अंदर इलेक्शन इंशाल्लाह जरूर होंगे। और नया साल है, नए साल का पहला महीना है और नए साल की पहली आमद है और पहली आमद पे एक अच्छा फैसला होने जा रहा है। मैंने पहले ही पेशन गोई की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 मई के बाद पाकिस्तान तरक्की का साल साबित होगा। तो जैसे नई हुकूमत बनेगी, कोई भी हुकूमत बने, तो उसे 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे अपने आप को सेटल करते हुए। तो इंशाल्लाह ताला मई के बाद पाकिस्तान जो है वो एक नया सूरज तुलू होगा और पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह खुशहाली जरूर आएगी। मैं बहुत पुरुमीद हूँ अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर हो जाएगी मई के अंदर। ठीक, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपको इलेक्शन जनवरी में हो रहे हैं, इमरान खान इस वक्त अंदर हैं, आपको इमरान खान के बगैर इलेक्शन नजर आ रहे हैं, इमरान खान के साथ? इलेक्शन इमरान खान साहब के जायचे को तो मैं पहले भी कई मरतबा आप ही के चैनल पे भी रीड कर चुका हूँ और बहुत से चैनल पे रीड कर चुका हूँ। इमरान खान साहब तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जनवरी फरवरी से उनके जायचे की पोजीशन चेंज हो रही है और उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। और जनवरी से इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर जरूर हिस्सा लेंगे और जरूर शामिल होंगे। इमरान खान साहब की मुश्किलात के खत्म होने का वक्त अब करीब आ रहा है इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा मुबशिर साहब, आपको इमरान खान साहब की रिहाई कब नजर आ रही है? बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स से बात हुई, अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि नवंबर में वो शायद रिहा हो सके या उनके लिए सानियां पैदा होना शुरू हो जाएं। 4 नवंबर की 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स ने बल्कि डेट भी दे दी 4 नवंबर के बाद। आप कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने तो इमरान खान साहब को हर महीने ही रिहा किया है और बल्कि पहले जब वो अरेस्ट हुए हैं तो पहले दूसरे दिन ही उनको रिहा कर रहे थे, फिर उनको 1 महीने के बाद रिहा कर रहे थे, कभी 15 दिन के बाद, कभी 2 महीने के बाद। ठीक है, मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने पाकिस्तान इसके इमरान खान साहब के जायचे को लेके पहले से बताया था अगस्त के अंदर, जून के अंदर, कि इमरान खान साहब अगस्त के अंदर जो है वो उनको हरासमेंट हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं और फिर कुछ अरसा उनके हालात खराब रहेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स और वो तकरीबन जाएंगे फरवरी में जाके उनके प्लैनेट्स जो है ना वो बेहतर होना शुरू होंगे। देखिए, फरवरी में जो उनका पीरियड शुरू हो रहा है ना इमरान खान साहब का, बेसिकली उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स का पीरियड शुरू हो रहा है वो। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब शायद जेल से निकलने के बाद अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को ज्यादा अहमियत देंगे। आप देख लीजिएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर वो अपनी हुकूमत के अंदर आते हैं दोबारा, तो वो मैक्सिमम जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को मजबूत करेंगे पाकिस्तान में। और उनका वो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को, इंसान की को मजबूत करता है। हर इंसान को जिंदगी के अंदर कभी ना कभी किसी टाइम में मौका जरूर मिलता है अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को बेहतर करने का। पूरी दुनिया में हर इंसान को मौका मिलता है कि वो राह रास्त पे आ जाए और अपनी स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ वापस आए, अपनी इन तमाम तर एक्टिविटीज को छोड़ के। तो कुछ प्लैनेट जायचे के अंदर कुछ सियारे ऐसे होते हैं जो इंसान की उन चीजों को रूल कर रहे होते हैं। अब इमरान खान साहब की एक प्लैनेट का पीरियड शुरू हो रहा है जो कि नवंबर के बाद शुरू होगा। वो उनकी
मुकम्मल तौर पर, फुली तौर पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स का पीरियड शुरू होगा। अब उसके अंदर वो इंसानों की फलाह बहबूद का काम बहुत ज्यादा तेजी से करेंगे। नवंबर के बाद मुझे उम्मीद नजर आ रही है इंशाअल्लाह ताला नवंबर में कहीं उनको छोटा मोटा रिलैक्स जरूर मिलेगा। नवंबर के अंदर मैंने पहले भी पेशेंट गोई की हुई है, नवंबर के अंदर उनको कहीं ना कहीं किसी हालत में रिलैक्स मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन मुकम्मल तौर पे रिलैक्स उनका जनवरी में जाके ही होगा। फिर वो हुकूमत, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उनको हिस्सा लेने दिया जाएगा पार्टी के अंदर, इलेक्शंस के अंदर। ठीक, अच्छा आपको उनके रिहाई कब नजर आ रही है? अगर रिहाई की स्पेसिफिकली बात करें, नवंबर में या जनवरी फरवरी में जाके? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नवंबर के एंड पे या दिसंबर की 15-20 तारीख के दरमियान में कहीं जाके उनकी रिहाई नजर आती है मुझे। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, वो काफी सारी बुक्स भी रीड कर रहे हैं, मजीद बुक्स मंगवा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए मशीन भी मंगवा रहे हैं, मशीन में भी, साइकिल भी मंगवाई है उन्होंने। आप क्या देख रहे हैं उस टाइम उनके माइंड क्या सोच रहा होगा? सुना आपने भी कहा रूहानियत के करीब आ रहे हैं, मेरे उनके वकील से बात हुई, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे, वो आजकल पढ़ने लिखने के काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका माइंड है जो, तारे क्या कहते हैं, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे? वो अपने आप को बेसिकली अब अमर करने का सोच रहे हैं कि मैं अपनी, पीटीआई एक इमरान खान का नाम नहीं है बन चुका, पीटीआई एक जज्बे का नाम बन चुका है। पीटीआई को इतनी आसानी से अब खत्म नहीं किया जा सकता। आपने देख ही लिया है कि एक लीडर 4 साल के बाद आता है और फिर उसके जलसे में कुछ इतनी ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आई, जोश वलवला नजर नहीं आया जैसे नजर आना चाहिए था। तो इमरान खान साहब अपने आप को उस बुलंदियों पे ले जाना चाहते हैं कि उनको याद किया जाए। ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया से अगर चला भी जाए तो उसके बाद में भी लोग उसे याद करें अच्छे लफ्जों में। तो इमरान खान साहब के लिए वो अब अपने आप को इस हद तक तैयार कर रहे हैं कि मुझे लोग, कम से कम मैं वो चीज नहीं कर पाया मुल्क के अंदर जो मैं चाह रहा था। इमरान खान साहब इस मुल्क को बिल्कुल ही और तस्वीर में सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन वो कर ना पाए 3-4 साल में, ठीक है ना, ड्यू टू उनकी टीम, ड्यू टू हमारे पाकिस्तान के मामलात, पैसा, ये सारी चीजें उनके जहन में नहीं थी कि पाकिस्तान इस हालात में गुजर रहा है, IMF के मकरूज है, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन अब वो निकल कर कुछ ऐसा अपने आप को करेंगे कि जिससे वो खुद को दुनिया की यादों में ताजा रहेगा उनकी। ऐसे कुछ काम करके जाएंगे वो मुल्क के अंदर जरूर कि पाकिस्तान के लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स का टाइम चल रहा है, वो अगर बने भी सही तो शायद पाकिस्तान के, मुझे लगता है कि वो सदर बने पाकिस्तान के, वजीर आजम नहीं। वजीर आजम शायद किसी और पार्टी का बना दिया जाए और उनको सदर बनाकर बिठा दिया जाए। आई थिंक, मैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स बता रहा हूं, फिर वो सदर बनकर यही काम करेंगे जो जेल में बैठ के कर रहे हैं, कि वो पाकिस्तान की फलाह के लिए नए नए मंसूबे सोचेंगे और अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को बढ़ाएंगे। वो इस हद तक स्टडी कर चुके होंगे कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को बढ़ाना चाहिए, मजीद इसको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर ना भी आए, सदर के तौर पर उनको बिठाया जा सकता है। ठीक।